सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। आदो राम तपोवनादि गमनं हत्वा मृगं कांचनं वैदेही हरणं जटायु मरणं श्रीसुग्रीव संभाषणं बाली निर्दलनं समुद्रतरणं लंकापुरी दाहनं पश्चाद् रावण कुंभकर्ण हननम् एतद्दे रामायणं। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय। बेहड़ वाली मैया की जय। गुरु भगवान की जय। बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। राधे कृष्ण। कल की कथा में हमने शिव विवाह को बड़े प्यार से गाया, सुना और अपने निजी जीवन से जोड़ करके भी देखा। राम कथा में बड़े ही आनंद की अनुभूति हो रही है। इधर रामलला अयोध्या में विराजमान करने की तैयारी चल रही है और यहाँ हम राम कथा पढ़ रहे हैं। ये सौभाग्य है कि मैं पढ़ पाती हूँ और आप लोग सुन पाते हैं। चौपाई के माध्यम से गोस्वामी जी कह रहे हैं कि रामचरित अति अमित मुनीसा, कहीं न कहीं सत कोटि अहिसा, तदपि जथा श्रुत कहूँ बखानी, सुमिर गिरापति प्रभु धनु पानी। हे मुनीश्वर, रामचरित अत्यंत विस्तृत है, अर्थात बहुत बड़ा है, अथाह है, जिसकी कोई सीमा नहीं। भला जब ईश्वर की कोई सीमा नहीं है तो मेरे प्रभु के चरित्र की कोई सीमा कैसे हो सकती है। 100 करोड़ शेष जी भी उसे नहीं कह सकते, तो भी मैंने सुना है वैसी वाणी के पति और धनुषधारी प्रभु की श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके मैं कहता हूँ। गोस्वामी जी कहते हैं कि जितना मैंने सुन पाया है, मैं समझ पाया हूँ, उतना मैं कहने का प्रयत्न कर रहा हूँ। शारद दारु नारे सम स्वामी, राम सूत्रधर अंतर्जामी, जेहि पर कृपा करहि जनु जानी, कवि उर अजिर न चावहि वानी। सरस्वती जी कठपुतली के समान है और अंतर्यामी स्वामी रामचंद्र जी सूत्रधार हैं। अपना भक्त जानकर जिस कवि पर वे कृपा करते हैं, उसके हृदयांगन में सरस्वती जी को नचाया करते हैं। तात्पर्य ये है कि भगवान की जिस पर कृपा हो जाए, मेरे राम जी का जिसे आशीर्वाद मिल जाए, उसके हृदय में, उस कवि के हृदय में सरस्वती जी नृत्य करती हैं, सदैव विचरण करती हैं। कि प्रवनो सोए कृपाल रघुनाथा, वरनो विसदता सुगुण गाथा, परम रम्य गिरिवर कैलासु, सदा जहाँ शिव उमा निवासु। अर्थ है कि उन्हीं कृपालु रामचंद्र जी को मैं प्रणाम करता हूँ और उन्हीं के उज्जवल चरित्र का वर्णन करता हूँ। कैलाश पर्वतों में श्रेष्ठ और बड़ा रमणीय है, जहाँ सदैव महादेव पार्वती का निवास है। दोहा के माध्यम से कवि ने वर्णन किया है कि सिद्ध तपोधन जोगी जन, सुर किन्नर मुनि वृंद,
बसहि तहाँ सुकृति सकल से वहीं शिव सुख कंद सियापति राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। सिद्ध तपस्वी योगी देवता किन्नर और मुनिगण सब उस कैलाश पर्वत पर निवास करते हैं। वे सब बड़े पुण्यात्मा हैं और आनंद कंद शिव जी की सेवा किया करते हैं। हरे हरे विमुख धर्म रति नाही, ते नर तह सपने नहीं जाई। तेहि गिरि पर्वत बिटप विशाला, नित नूतन सुंदर सब काला। भगवान विष्णु और शिव जी से जो विमुख है और जिनकी धर्म में प्रीति नहीं है, वे नर वहां सपने में भी नहीं जा सकते। उस पर्वत पर एक बड़ा वट वृक्ष है जो नित्य नया और सदैव सुंदर रहता है। देखिए, वट का जो वृक्ष है वो सदैव सुंदर रहता है, नवीनपन जिसके अंदर रहता है। जहाँ ईश्वर का नाम होता है, जहाँ ईश्वर भक्ति होती है, वहाँ कुछ भी पुराने जैसा नहीं लगता, कुछ भी रूढ़ नहीं लगता, कुछ भी उबाऊ नहीं होता है। सब कुछ खिला खिला ताजगी युक्त होता है। कि त्रिविध समीर सुशीतल छाया, शिव विश्राम बिटप श्रुति गाया। एक बार तेहि तर प्रभु गयऊ, तरु बिलो के उर अति सुख भयऊ। वह तीनों प्रकार की शीतल मंद सुगंध पवन चला करती है। इसकी छाया बहुत ही ठंडी है। वह वृक्ष शिव जी के विश्राम का वृक्ष है। यह वेदों में कहा गया है। एक बार उसके नीचे प्रभु शिव जी गए, उस वृक्ष को देखकर मन में बहुत ही सुखी हुए। और जिस पर ईश्वर की दृष्टि पड़ जाए, भला उसका नवीकरण कौन छीन सकता है, उसकी ताजगी कौन छीन सकता है। ऐसे ही जब हम अच्छे अच्छे कर्म करते हैं, सादगी से रहते हैं, सद्मार्ग की ओर अग्रसर होते हैं, तो ईश्वर की कृपा पात्र होते हैं। फिर हम सबके लिए सुखदायी बन जाते हैं, जिस प्रकार की ये वृक्ष सुखदायी हुआ है सबके लिए। कि निज कर डास नागर पुछाला, बैठे सजहि शंभु कृपाला। कुंद इंदुदर गोर शरीरा, भुज प्रलंब परिधन मुनि विजीरा। अपने हाथ से बाघंबर बिछाकर सीधे स्वभाव से कृपा निधन शिव जी बैठ गए। कुंद के फूल चंद्रमा और शंख के समान उनका गौर शरीर था, लंबी भुजाएं थीं और वक्कल वस्त्र धारण किए हुए थे। वल्कल वस्त्र प्रभु के बताए गए हैं कि तरुण अरुण अंबुज समचरना, नख दुति भगत हृदय तम हरना। भुजग भूति भूषण त्रिपुरारी, आननु सरद चंद छविहारी। नवीन लाल कमल के समान चरण थे, नखों की कांति भक्तों को हृदयांधकार को हरती थी। ईश्वर के चरण, उनकी तुलना लाल रंग के कमल से की गई है। उनके नख अर्थात नाखूनों को कैसा बताया गया है। भक्तों के हृदय में जो अंधकार है उसको हरने वाला कहा गया है। सांप और भस्म ही त्रिपुर मर्दन शिवजी के गहने थे। सर्प और भस्म, महादेव भस्म रमाते हैं, सर्पों की माला पहनते हैं, ये उनके आभूषण हैं। मुख शरद काल के चंद्रमा की छवि को हरने वाला है। महादेव का रूप जो है कपूर के समान श्वेत है। शरद काल का जो चंद्रमा रहता है वो
वो बड़ा ही श्वेत रहता है। ऐसा मेरे महादेव का मुख है, ऐसा मुखौटा है कि मन को हर लेता है। बड़ा ही सुकून और शांति मिलती है जब ईश्वर के स्वरूप को आप अनुभव करते हैं, उसे देखकर सुख मानते हैं। ये मानना पड़ेगा आपको। ऐसा नहीं है कि आप कहें कि नहीं भगवान तो होता ही नहीं, हम तो मानते ही नहीं, ये ऐसा तो फिर सुख की अनुभूति नहीं होगी। आपको पहले मानना पड़ेगा। और मैं तो कहूंगी कि अपने साथी में आप उसकी बुराइयां भूल करके सिर्फ अच्छाइयों को देखिए, तो आपका अपना साथी, अपना मित्र, अपनी चाहे वो पत्नी हो चाहे पति हो, बड़ा ही प्रिय लगने लगेगा आपको, बशर्ते आप हर दुविधा को, हर बुराई को, हर परेशानी को भुला करके उसे देखें। तो शायद इधर उधर ताक झांक करने की आवश्यकता ही ना पड़े। प्रैक्टिकल करके देखिए, ज्यादा कुछ कहने सुनने की आवश्यकता नहीं है इसमें, आप स्वयं प्रैक्टिकल करके देखें। गोस्वामी जी दोहा के माध्यम से बता रहे हैं कि जटा मुकुट सुर सरित सिर, लोचन नलिन विशाल, नीलकंठ लावण्य निधि, सोहबाल विधुभाल। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जटाओं का मुकुट बनाए सिर पर गंगा जी विराजमान, विशाल कमल के समान नेत्र, नीलकंठ वाले सुंदरता की खान, मस्तक पर द्वितीय का चंद्रमा शोभायमान था। महादेव के रूप सौंदर्य का वर्णन तुलसीदास जी कर रहे हैं। देखिए, माथे पर उनके पर जो चंद्रमा विराजमान है, द्वितीय का चंद्रमा अर्थात दौज का चंद्रमा। दौज का चंद्रमा क्या है? बहुत पतला रहता है, घटता हुआ है ना, इसलिए क्योंकि परवा के बाद दौज ही लगती है, तो एक रेखा जैसी रहती है, सिर्फ एक रेखा मात्र सी रहती है, तो बहुत ही सुशोभित है। कुछ हमारी माताएं बहनें उस चंद्रमा के आकार की बिंदी को लगाना पसंद करती हैं। महाराष्ट्र में ये ट्रेडिशन है कि ज्यादातर मोस्टली वुमेन्स वो चंद्रमा के आकार की बिंदियां ही लगाती हैं। यहाँ पे पुरुष भी जब तिलक लगाते हैं तो उसी टाइप का ओकेजनली लगाया करते हैं। ऐसा चंद्रमा शोभा बना हुआ है महादेव के माथे की कि बैठे सोह काम रिपु कैसे, धरे शरीर शांत रसु जैसे, पार्वती भल अवसर जानी, गई शंभु पहि मातु भवानी। कामदेव के शत्रु शिवजी बैठे ऐसे सुशोभित होते हैं जैसे शरीर शांत रस धारण करे बैठा हो। कैसा रस? शांत रस। ऐसे महादेव जी बिल्कुल शांत बैठे हुए हैं। माता पार्वती जी सो अवसर जानकर उनके पास गई हैं। देखिए, मौके की तलाश में थी मैया कि कब महादेव अपनी पूजा से बाहर आए, अपनी तपस्या से थोड़ा विराम लें, तो मैं उनके पास बैठ करके चार बातें कर सकूं। मैया ने देखा उचित समय है, प्रभु शांत बैठे हुए हैं, चलती हूँ। के जान प्रिया आदरु अति कीना, बाम भाग आसन हर दीना। बाएं अंग में मैया को आसन दिया है प्रभु ने, अर्थात बाईं ओर, लेफ्ट साइड में बामांगी कहा गया है मैया को। बैठी शिव समीप हर्षाई, पूर्व जन्म कथा चित आई। शिव जी ने अपनी प्यारी पत्नी जानकर बहुत आदर किया और अपने बाईं ओर आसन दिया। पार्वती जी प्रसन्न होकर शिव जी के पास बैठ गईं। उन्हें पूर्व जन्म की कथा स्मरण हो आई है। मैया पार्वती को पूर्व जन्म की कथा का स्मरण हुआ है, मतलब वो
समय उनको कुछ याद आया है कि पतहियम हेतु अधिक अनुमानी, बिहसी उमा बोली प्रियवानी। कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चहसल कुमारी। वे पति के हृदय में बहुत स्नेह समझकर हंसकर मधुर वचन बोली। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, जो कथा सब लोगों का हित करने वाली है, उसे ही पार्वती जी पूछना चाहते हैं। मैया मौका देख करके महादेव जी के पास आई हैं और याज्ञवल्क्य जी संकेत करते हैं कि मैया भी प्रभु से वही बात पूछना चाहती हैं, वही कथा जानना चाहती हैं जो संसार भर का कल्याण करने वाली है। के विश्वनाथ ममनाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। चर अचर नाग नर देवा, सकल करहि पद पंकज सेवा। हे विश्वनाथ, हे मेरे स्वामी, हे त्रिपुरारी, आपकी महिमा तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। चर अचर नाग मनुष्य और देवता सब आपके चरणाविंदों की सेवा करते हैं। दोहा के माध्यम से गोस्वामी जी लिखते हैं कि प्रभु समर्थ सर्वज्ञ शिव, सकल कला गुण धाम। जोग ज्ञान वैराग्य निधि, प्रणत कल्पतरु नाम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। मंगल भवनया मंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम। इस दोहे का अर्थ है, हे प्रभु, आप समर्थ सर्वज्ञ कल्याण स्वरूप सब कलाओं व गुणों के धाम हैं। आप योग ज्ञान और वैराग्य के निधि हैं। आपका नाम शरणागत भक्तों के लिए कल्प वृक्ष है। महादेव जी का नाम कल्प वृक्ष के समान है। जिस प्रकार कल्प वृक्ष मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला है, वैसे ही महादेव जी का नाम भी हर इच्छा को पूरी करने वाला है, लेकिन शरणागतों के लिए, जो उनकी शरण में जाते हैं, जो उनके श्रद्धालु हैं, जो उनमें आस्था रखते हैं, अर्थात जिन्हें ईश्वर पर भरोसा है, जो आस्तिक हैं, ईश्वर में विश्वास करते हैं। ये नास्तिकों के लिए बिल्कुल भी नहीं है। जो भगवान को मानते ही नहीं, उनके लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन जो मानते हैं, उनके लिए मेरे महादेव का नाम सब कुछ है। कि जो मो पर प्रसन्न सुख राशि, जानिए सत्य मोहि निज दासी। तो प्रभु हरौ मोर अज्ञाना, कहि रघुनाथ कथा विधि नाना। हे सुख के राशि, जो आप मुझ पर प्रसन्न हैं और मुझे अपनी सच्ची दासी जानते हैं, तो हे स्वामी, श्री रघुनाथ जी की नाना प्रकार की कथा कहकर मेरा अज्ञान दूर कर दीजिए। मैया पार्वती महादेव जी से अनुनय विनय कर रही हैं कि अब श्री राम जी की कथाएं नाना प्रकार से, अनेक प्रकार से जो भी कथाएं हैं उनके चरित्र की, वो मुझे सुनाइए ताकि मैं धन्य हो जाऊं। ऐसा है मेरे प्रभु श्री राम का नाम कि मैया पार्वती जो आदिशक्ति जगदम्बा, आदिशक्ति स्वरूपा है, भवानी है, जगत माता है, वो भी प्रभु श्री राम का नाम सुनकर के अपना कल्याण चाहती है। ऐसे महान है भगवान श्री राम। कि जासु भवन सुर तरु तर होई,
शशि की दरिद्र जनित दुख सोई। शशिभूषण सहृदय विचारी, हरहु नाथ मम भ्रम मति भारी। जिसका घर कल्प वृक्ष के नीचे हो, क्या वह भी दरिद्रता का दुख सहे। देखिए, हे चंद्रमौली, हे नाथ, ऐसा हृदय में विचार कर मेरी मति का भारी भ्रम दूर कीजिए। मैया कह रही हैं कि जिसका घर कल्प वृक्ष के नीचे हो, उसे काहे की चिंता, उसे दरिद्रता अर्थात गरीबी भला कैसे सता सकती है, दूर दूर तक नहीं आएगी। यहाँ कल्प वृक्ष से तात्पर्य महादेव जी से है। मैया का कहना है कि महादेव की इच्छाओं में मैं तो जी रही हूँ, मेरा घर तो जो भी है वो महादेव जी से ही है, और उन्हें कल्प वृक्ष का नाम दिया है, जो कि मनोकामनाएं पूरी करने वाला रहता है। तो महादेव जी के पास रह करके भी मैं कैसे गरीब रह सकती हूँ। गरीब वो नहीं जिसके पास धन नहीं है, अरे गरीब तो वो है जिसके पास ईश्वर भक्ति नहीं है। धन धान्य का क्या है, आता जाता है। ईश्वर के प्रति श्रद्धा, लोगों के प्रति श्रद्धा, दूसरों को कष्ट ना देना, दूसरों की भलाई के विषय में सोचना, ये ईश्वर भक्ति है। यही व्यक्ति सबसे बड़े धनवान व्यक्ति होते हैं। एक दूसरे पर दोषारोपण करने वाले, कीचड़ उछालने वाले, वो लोग ईश्वर के समीप कतई नहीं हो सकते, बिल्कुल नहीं हो सकते। तो ईश्वर भक्ति में लगे रहिए, राम नाम रटते रहिए, दैनिक जीवन को जैसे जीते हैं जीते रहिए, बस किसी को कष्ट मत दीजिए। इस शुभ विचार के साथ आज आपसे विदा लेते हैं। कल फिर आपसे भेंट होगी, तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, जय सिया राम।